Hello students, welcome to Aryan Padapu and I am your educator Love Agarwal. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स की एक्सरसाइज फर्स्ट. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ. आपको इस क्वेश्चन में जो गिवन टू नंबर्स हैं उनका एचसीएफ कैलकुलेट करना है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम. सो हम फर्स्ट पोर्शन पहले स्टार्ट करते हैं. आपको जो नंबर गिवन है वो 135 एंड 225 है. सो क्लियरली एज यू सी 225 जो है वो 135 से ग्रेटर है. तो अब हम इन दो नंबर पे यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे. सो ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा और वी कैन से डिवीजन लीमा ऑन 225 एंड 135. अब यहां जो हमारा डिविडेंड होगा वो 225 होगा और जो डिवाइजर होगा वो 135 होगा. यानी हम 225 को डिवाइड करेंगे किससे? 135 से. अब हम डिवाइड करते हैं. दिस इज 1 टाइम 135. आपको रिमाइंडर मिलेगा 90. सो हम क्या लिखेंगे? 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 एंड द रिमाइंडर. Now we can say or we see the remainder जो है आपका इस स्टेप पर is 90 which is not equal to 0. और अगर आपका रिमाइंडर जो है 90 यानी not equal to 0 आता है तो आप यूक्लिड डिवीजन लीमा जो है फिर से अप्लाई करेंगे. So on applying डिवीजन लीमा ऑन, और हम किस पर अप्लाई करेंगे? इस स्टेप के डिवाइजर और रिमाइंडर पर. So on 135 and 90. अब देखिए आप क्या करेंगे? 90 से 135 को डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाए 90 और आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा? 45. तो हम क्या लिखेंगे? 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस जो भी आपका रिमाइंडर आया दैट इज 45. नाउ अगेन हमने देखा कि जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है. सो रिमाइंडर इज 45 which is not equal to 0. तो हम फिर से क्या करेंगे? डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे. सो ऑन अप्लाइंग डिवीजन लीमा, और हम किस पर डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे? आपका फिर से इस स्टेप का जो डिवाइजर है यानी 90 और जो रिमाइंडर है यानी 45 ऑन 90 एंड 45. और आप जानते हैं 45 टू जा 90 होता है तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 एंड द रिमाइंडर इज 0. अब जिस स्टेज पर आपका रिमाइंडर की वैल्यू 0 आती है उस स्टेप का जो आपका डिवाइजर होता है वही हमारे रिक्वायर्ड नंबर का क्या होता है? एचसीएफ. देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू या एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45. तो दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. नाउ हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर. सेकेंड पार्ट में जो आपको नंबर दे रखे हैं दैट इज 196 एंड 38,220. फिर से हमने देखा जो आपका 38,220 है वो हमारा ग्रेटर है किससे? 196 से. हम इन पे फिर से क्या अप्लाई करेंगे? डिवीजन लीमा. सो ऑन अप्लाइंग डिवीजन लीमा ऑन 38,220 एंड 196. अब हमारा जो डिविडेंड होगा वो तो होगा 38,220 और डिवाइजर होगा 196. तो हम 196 से 38,220 को डिवाइड करते हैं. अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 196 को अगर 195 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 38,220 मिलेगा. यानी कि 38,220 आपका कंप्लीटली डिविजिबल है 196 से. तो हम क्या लिखेंगे? 38,220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 और रिमाइंडर क्या मिल रहा है आपको? 0. और आपको फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर क्या मिल गया? 0. तो आपका इस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा? एचसीएफ. देयरफॉर हम कहेंगे एचसीएफ ऑफ 38,220 एंड 196 इज 196. सो स्टूडेंट आप ये ध्यान रखेंगे कि जो आपको गिवन नंबर है उनमें से भी आपका जो एक नंबर है दैट इज
जो आपका स्मॉलर नंबर है वो आपका एचसीएफ हो सकता है, जैसा कि हमने इस पार्ट में देखा। नाउ हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में जो आपको नंबर्स दे रखे हैं वो है 867 एंड 255। अब आपने फिर से ये देखा कि इन दोनों में नंबर कौन सा बड़ा है, तो हमने देखा 867 जो है वो 255 से क्या है, ग्रेटर देन। सो हम अप्लाई करेंगे डिवीजन लीमा। सो ऑन अप्लाइंग डिवीजन लीमा ऑन 867 एंड 255। अब आप यहां पर जो ये नंबर है 867 वो तो आपका डिविडेंड होगा और ये डिवाइजर होगा, तो आप 255 से डिवाइड करेंगे 867 को, तो आप ये 3 टाइम 3 5 15 16 3 2 6 7, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 201 102। तो आप क्या लिखेंगे 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 एंड द रिमेनिंग रिमाइंडर दैट इज 102। अब फिर से हमने देखा तो रिमाइंडर है हमें क्या मिल रहा है 102, रिमाइंडर इज 102 एंड अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0। और जब रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम फिर से अप्लाई करेंगे डिवीजन लीमा। अब हम किस पर अप्लाई करेंगे, ऑन अप्लाइंग डिवीजन लीमा ऑन, इससे पहले वाली जो स्टेप थी उसका तो डिवाइजर और उसका रिमाइंडर। सो 255 एंड 102। अब फिर से आपका ये डिविडेंड बन जाएगा और ये डिवाइजर बन जाएगा, तो आप 255 को डिवाइड करेंगे 102 से, तो ये 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 204, रिमाइंडर आपका आएगा 51। तो आप क्या लिखेंगे 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर जो आ रहा है आपका क्या आ रहा है 51। नाउ अगेन आपका रिमाइंडर 0 नहीं है, सो रिमाइंडर इज 51 which is not equal to 0। फिर से आप डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे और किस पर अप्लाई करेंगे, जो पहले वाली स्टेप है इससे उसका डिवाइजर और उसका रिमाइंडर। सो अप्लाई डिवीजन लीमा ऑन जो हमारा डिवाइजर है 102 एंड रिमाइंडर 51। फिर से ये आपका क्या बन जाएगा डिविडेंड और ये क्या बन जाएगा आपका डिवाइजर, तो 102। और आप जानते हैं 51 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 102 मिलता है, तो आपका रिमाइंडर क्या जाएगा 0। अब इस स्टेप पर हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255, इस स्टेप का जो डिवाइजर था यानी 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। आपको किसी q के लिए जो कि एक इंटीजर है आपको प्रूव करना है कि ये जो 3 नंबर लिखे गए हैं ये पॉजिटिव और इंटीजर्स है। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a, हम एक a लेते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, वी कैन राइट। अब हम यहां पर यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे, a = bq प्लस r, और आप जानते हैं r की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन b होती है। नाउ अब हमें यहां पर b की वैल्यू डिसाइड करनी है, सो लेट b = 6। अब हमने b की वैल्यू 6 क्यों ली है, बिकॉज यहां क्वेश्चन में 6q + 1 6q + 3 6q + 5 यानी सभी में 6q आ रहा है, दैट्स व्हाई हमने यहां पर b की वैल्यू क्या ली है 6। अगर मान लीजिए यहां पर 4q + 1 4q + 2 इस तरीके से आता तो हम लेते 4, अगर 2q + 1 आता तो हम लेते 2, दैट्स व्हाई हमने यहां पर b की वैल्यू ली है 6। देयरफॉर आपका जो a है वो क्या बन जाएगा 6q + r, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 6। नाउ हमारे पास r की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 6 है, दैट्स मीन r की वैल्यू क्या क्या होगी आपके पास 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि r क्या है आपका लेस देन 6 है। अब आपके पास r की 5 डिफरेंट वैल्यूज हैं, इन डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम एक ही डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो वी हैव a = जब आप 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 6q, 1 रखेंगे 6q + 1, 2 रखेंगे 6q + 2, ऐसे आप जब 3 4 5 रखेंगे तो 6q + 3
6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। अब आपको प्रूव करना है कि इनमें से ये जो तीन नंबर है ये आपके पॉजिटिव ऑड है। तो देखिए हम प्रूव करते हैं। नाउ आपने क्या लिया 6q को मैं लिखूंगा 2 into 3q एंड 3q को हम लिखेंगे m, वेयर m is equals to 3q। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, बिकॉज देखिए 6q को हमने लिखा है 2m, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है, और कोई भी नंबर जो कि 2 का मल्टीपल होता है इट इज ऑलवेज एन इवन नंबर, देयरफॉर 6q इज एन इवन इंटीजर। ठीक है। अब देखिए हम एक लॉजिक जानते हैं, सम ऑफ, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, सम ऑफ एन इवन इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी ऑड इंटीजर इज ऑलवेज एन ऑड। आप कोई भी दो इवन और एक ऑड नंबर को, इंटीजर को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, एक ऑड। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपने 4 में आपने 3 ऐड किया तो वो क्या आएगा 7, ये इवन है ये ऑड है, तो दोनों का सम जो आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका ऑड, इसलिए आपका इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर का सम हमेशा क्या आएगा ऑड। नाउ अगर हम देखें इन तीन नंबर्स में, ये जो तीन नंबर है इनमें 6q हमने प्रूव कर दिया इवन इंटीजर है, और 1 3 5 ये तीनों की तीनों क्या होते हैं आपके ऑड इंटीजर, देयरफॉर हम कहेंगे कि ये तीनों नंबर क्या हैं आपके ऑड है। तो 6q plus 3, 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are odd। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाउ हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है। क्या वर्ड प्रॉब्लम है, an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. Then what is the maximum number of column in which they can march? आपको दो मेंबर्स दे रखे हैं, एक में है 616 मेंबर, एक में 32 मेंबर्स, आपको उनको सेम कॉलम में मार्च करवाना है, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन में हमें डिसाइड करना होता है कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। सिंस आपको यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा है तो आप निकालेंगे एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट मीन मैक्सिमम, और अगर यहां पर आता आपका मिनिमम तो आप निकालते एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इनडायरेक्टली आपको जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है एचसीएफ। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो आपका किसके इक्वल होगा, एचसीएफ ऑफ जो दो नंबर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं 616 और 32, तो 616 एंड 32। अब मुझे यहां पर इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा। सो ऑन अप्लाइंग डिवीजन लीमा ऑन 616 एंड 32, ऑब्वियस ही बात है आपका 616 जो है वो 32 से बड़ा है, तो आप 32 से 616 को डिवाइड करेंगे। आइए हम डिवाइड करते हैं। ये आएगा 1 32, तो ये आ जाएगा आपके पास 9 एंड 2 6, आप इसको 9 से करेंगे, 9 2 जा 18, 9 जा 27 28, और आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा 8। तो आप 616 को क्या लिखेंगे, डिवाइजर दैट इज 32 इनटू क्वेश्चन 19 प्लस रिमाइंडर। अब हमने इस स्टेज पर देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, सो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू, रिमाइंडर दैट इज 8 इज नॉट इक्वल टू 0। आप फिर से डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। सो ऑन अप्लाइंग डिवीजन लीमा, और डिवीजन लीमा आप किस पर अप्लाई करेंगे, जो आपको इस स्टेप का डिवाइजर दे रखा है वो और रिमाइंडर, तो ऑन डिवाइजर 32 एंड रिमाइंडर 8। अब देखिए हमें इन दोनों पर डिवीजन लीमा अप्लाई करने, तो हम क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू, और जैसा कि आप जानते हैं 8 4 जा 32 होता ही है, तो आप ये डिवीजन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि इस स्टेप पर हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है 0, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो इस स्टेज का जो डिवाइजर है दैट इज 8 होगा। सो
HCF ऑफ 616 एंड 32 इक्वल टू 8। और हमें पूछा क्या गया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है हमने पहले ही बताया था वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के HCF के इक्वल। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू 8, जो कि आपका HCF था। क्वेश्चन नंबर 4, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। आपको किसी इंटीजर m के लिए प्रूव करना है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो या तो 3m होगा या 3m+1 होगा। और आपको यूक्लिड डिवीजन लीमा काम में लेना है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लीमा वी हैव a इक्वल्स टू BQ प्लस R, जहां R जो होता है वो हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां B की वैल्यू अज्यूम करेंगे 3, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया था। यहां पर 3m और 3m+1 है, तो हम B की वैल्यू क्या लेंगे, 3। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपके यहाँ 6m+1, 6m+2, 6m+3 एंड सो ऑन था, तो हमने वहां पर क्या लिया था, 6। सो फॉर B equals to 3 we have A equals to, अब आप यहां पर B की वैल्यू क्या रखेंगे, 3, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस R। और अगर आप यहां पर B की वैल्यू 3 रखेंगे तो R हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। अब अगर R की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 3 है, तो आपके पास R की वैल्यू आएगी 0, 1 एंड 2। नाउ इन 3 वैल्यू के लिए हम A की वैल्यू निकालते हैं और हम 3 केस बनाते हैं। केस 1, जब केस 1 है कब, जब आपने R की वैल्यू क्या ली है, 0। सो व्हेन R इक्वल टू 0, आपका जो A होगा दैट विल बी 3Q प्लस 0 यानी 3Q। और अगर हम यहां पर स्क्वायर करते हैं, अब हम यहां स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो अब आप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 9Q स्क्वायर, क्योंकि 3Q का आप स्क्वायर करेंगे। और इस 9Q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3Q स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और हम क्या करेंगे, इस 3Q को अज्यूम कर लेंगे कोई एक इंटीजर m, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3m, वेयर m इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर। अब देखिए, अब हम बनाएंगे केस सेकंड। केस सेकंड जो है वो तब है जब व्हेन r इक्वल्स टू क्या है आपका 1। जब आपने r की वैल्यू 1 यहां पुट करी तो a क्या बन जाएगा आपका 3Q प्लस 1। और यदि आप इसका यहां पर फिर से स्क्वायर करते हैं तो अब यहां a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, दैट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर मैं इन दो फर्स्ट टर्म में से 3 कॉमन लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1 एज इट इज। और हम इसको फिर से अज्यूम कर लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। सिमिलरली अब हम लेंगे केस थर्ड। केस थर्ड में हम क्या करेंगे, व्हेन r इज इक्वल्स टू 2, तो आपका a क्या हो जाएगा 3Q प्लस 2। और अगर आप यहां पर स्क्वायरिंग करते हैं फिर से a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 12Q प्लस b स्क्वायर। अब आप इस 4 को क्या लिखेंगे 3 प्लस 1, तो अगर हम इसको 3 प्लस 1 करते हैं तो ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। और हम क्या करते हैं, इन 3 टर्म में से 3 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं यहां पर कर देता हूं आपके लिए। जब आप यहां से 3 कॉमन लेंगे तो आपका a स्क्वायर आ जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 प्लस 1। और फिर से हम इस पूरे को क्या अज्यूम कर लेते हैं m, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3m प्लस 1, वेयर आपका m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। अब हमने तीनों ही केसेस में देखा कि आपका जो a स्क्वायर आ रहा है वो या तो 3m आ रहा है या 3m प्लस 1 आ रहा है, यहां पर भी 3m प्लस 1 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव
इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1, जैसा कि हम इन दो केस में देख रहे हैं, यहां 3m प्लस 1 और यहां पर भी आपका क्या आ रहा है 3m प्लस 1। तो आपने प्रूव कर दिया कि कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो 3m या 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। आपको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो इस फॉर्म में प्रूव करना है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा काम में लेंगे। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा वी हैव, किसी भी एक पॉजिटिव इंटीजर a के लिए हम क्या लिखेंगे, b क्यूब प्लस r, जहां पर r जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b होता है। अब यहां जो है b वो हम लेंगे 3। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि यहां पर अगर 9 है तो हम 9 लेंगे, लेकिन यहां हम 9 ना लेकर हम लेंगे 3, बिकॉज 9 जो है वो एक 3 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहां पर क्या लेंगे 3। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर आता आपके 8, तो हम 8 जो है वो 2 और 4 दोनों का मल्टीपल है, लेकिन उनमें ग्रेटर कौन है 4, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर सिंस आपका 9 आ रहा है, दैट्स व्हाई हम यहां पर b की वैल्यू क्या लेंगे 9। सो फॉर b इक्वल्स टू 9, सॉरी b इक्वल्स टू 3, वी हैव a इक्वल्स टू 3q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी आपकी ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल्स टू 3। अब r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 3 है, इसका मतलब r की वैल्यू क्या क्या आएगी आपके पास 0 1 और 2। अब आप 0 1 2 रखकर a की 3 डिफरेंट वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी। अब हम क्या करते हैं, केस बनाते हैं फिर से। तो यहां पर आएगा आपका केस 1 व्हेन r इक्वल टू 0। जब r इक्वल टू 0 है, यहां पर आप पुट करेंगे तो आपके पास a की वैल्यू क्या आएगी 3q, और अब आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पर क्यूब। तो हम यहां पर क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे। जब आप a का क्यूब करेंगे तो 3q का क्यूब, दैट विल बी 27q क्यूब। अब देखिए इस 27 को हम 9 इंटू 3q क्यूब लिख सकते हैं, और हम क्या करते हैं इस 3q क्यूब को m अज्यूम कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 9m, फिर से वेयर m इज इक्वल टू 3q, यानी सॉरी 3q क्यूब, कहीं एक और इंटीजर। अब हम बनाते हैं केस 2। अब अगर हम केस 2 लेते हैं तो हम r की वैल्यू क्या लेंगे 1। जब आपने r की वैल्यू 1 ली तो आपके पास a की वैल्यू देखिए यहां पर 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3q प्लस 1, और फिर से आप क्या करेंगे क्यूब, क्योंकि हम क्यूब प्रूव कर रहे हैं। यहां पर आपका हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, और जैसा कि आप a प्लस b का होल क्यूब जानते हैं वो अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा a क्यूब दैट इज 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। तो अगर आप यहां पर करेंगे तो 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 9q प्लस b क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इन सब के अंदर 9 कॉमन लेंगे फर्स्ट 3 टर्म में। जब आप फर्स्ट 3 टर्म में 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस का 1, और हम इस पूरे को हम क्या अज्यूम कर लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर आपका जो m है मैं यहां पर लिख देता हूं, वेयर आपका जो m है वो है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये आपका क्या हो जाएगा m की वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या बन जाएगा आपका a का क्यूब जो है यहां पर 9m प्लस 1 आ जाएगा। अब हम लेते हैं हमारा केस थर्ड। केस थर्ड में r की वैल्यू क्या लेंगे आप 2, क्योंकि हमने r की वैल्यू 0 ले ली 1 ले ली, अब आपकी क्या बचता है 2। जब r की वैल्यू 2 लेंगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी 3q प्लस 2, और अब हम इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे। जब आप इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से हम अगर यहाँ पर a प्लस b का होल क्यूब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a का क्यूब, तो 27q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, दैट विल बी 54q स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b, तो ये हो जाएगा आपका 36q प्लस b का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब फिर से हम ये जो फर्स्ट 3 है इनके अंदर हम 9 कॉमन लेंगे, तो आप 9 जैसे कॉमन लेंगे तो 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q,
प्लस 8 और हम फिर से इसको क्या एज्यूम कर लेंगे m, तो आपका ये क्या बन जाएगा 9m प्लस 8। फिर से वेयर m इज इक्वल्स टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। तो हमने ये देखा कि हमारे जितने भी नंबर थे सबका क्यूब क्या आ रहा था, या तो 9m आ रहा था, या आपका आ रहा था 9m प्लस 1, या आपका आ रहा है 9m प्लस 8। और हमें यही प्रूव करना था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव, तो देयरफॉर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, जैसा कि हमने यहां देखा, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज फर्स्ट।